बदलती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य को पूर्ण प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तप नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठे रहते। वर्षा काल में जल के धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते हुए उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सतत तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रियों को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनके तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार का आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे आए। वहां मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को उद्दीपन करने वाले थे, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने बड़े विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उन्हें आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापधार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर के बदलती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य को पूर्ण प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तप नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठे रहते। वर्षा काल में जल के धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते हुए उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सतत तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रियों को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनके तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार का आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे आए। वहां मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ कर दिया।
ये इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाते थे। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को उद्दीपन करने वाले थे, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने बड़े विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया उन्हें आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर के